जानना है, सत्यता को समझना है, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले समय अर्थात 18 मई 2025 से पहले आपके ठीक 10वें भाव पे बैठे राहु महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा आने वाले समय में, अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और 18 मई। क्योंकि जब राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था 30 अक्टूबर 2023 को, तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अभी इनकी डिग्री कितनी रह गई? ये 13 डिग्री। अक्टूबर से 12 डिग्री, नवंबर में 10 डिग्री, उसी के साथ दिसंबर में 0.8 डिग्री, जनवरी में 0.7 डिग्री, फरवरी में 0.5 डिग्री, मार्च में 0.4 डिग्री और उसी के साथ अप्रैल में 0.2 डिग्री और 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया जा रहा है राहु का ये मिलेगा, राहु का वो मिलेगा, राहु ऐसा करेंगे, राहु वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किंतु वास्तविकता राहु क्या है? आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। जीवन में शुभ फल कम देते हैं और अशुभ फलों का ज़्यादा प्रभाव रहता है राहु महाराज का। तो यहाँ पर हम शुभ और अशुभ दोनों फलों के बारे में, क्योंकि राहु महाराज कहाँ बैठे हैं? हमारे 10वें भाव पर बैठे हैं और 10वें भाव से हमारे धन भाव पर, द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे, हमारे चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे और हमारे कहाँ पर? हमारे 6वें भाव पर दृष्टि डाल रहे। 3 जगह पर यहाँ पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही है। 2 पहलुओं पर बात करेंगे, अभी तक राहु महाराज ने दिया क्या है और आगे आने वाले समय में राहु महाराज आपको देंगे क्या, क्या सावधानी बरतें, तो हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए, नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। आपको अपना कुछ भी नहीं पता है तब इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं A to Z तुरंत ही, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए देखिए, आपके 10वें भाव पर ये 30 अक्टूबर 2023 से बैठे हुए हैं, तो आपके 10वें भाव पर इन्होंने आपको क्या प्रदान किया है? यही हमारा व्यवसाय का भाव है, यही हमारे कैरियर का भाव है, यही हमारे कहीं ना कहीं यही हमारा जो है कर्म क्षेत्र है। तो समझिएगा प्रॉब्लम समस्या कहाँ पर थी। देखिए, सबसे पहली चीज़, कर्म तो आप कर रहे हैं, मेहनत तो आप भरपूर कर रहे हैं, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। प्रयास प्रयत्न आप बहुत सब कुछ यानी चारों तरफ साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे होंगे, किंतु आपको आपके व्यवसाय, आपके कैरियर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ व्यापार, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको कोई भी लाभ देखने को नहीं मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ निद्रा यानी कि आलसपन आपका लगा हुआ होगा। सोना, जैसे कहते हैं एक लिमिट होती है सोने के, ये सबके साथ नहीं किंतु काफ़ी लोगों के साथ ऐसा देखा जा रहा होगा कि नींद ज़्यादा आती होगी। अच्छा, उसी के साथ यश, जीवन में आप यश नहीं कमा पा रहे होंगे, जो जीवन में यश चाहिए वह यश आपको नहीं मिल रहा होगा। यश का मतलब होता है कि यश, हम काफ़ी कहते हैं ना, इसने देखिए कितना यश कमाया अपने जीवन में, है ना, तो वह यश आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी, जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह आपकी डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्या क्षेत्र में आप जैसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं, वह आप नहीं कर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में आपके घुटनों में, पैर के घुटनों में आपके दर्द परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। दान पुण्य में आपका मन जो है वह कम लग रहा होगा। ये तो आपको स्पष्ट बता रहे हैं, ये राहु महाराज की तरफ से कहीं ना कहीं आपके जीवन पर प्रभाव इस तरीके का बना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं। वैसे राहु हमेशा ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते, ये शुभ भी फल देते हैं, और जब शुभ फल देते हैं तो इंसान को रातों रात ये स्टार बना देते हैं। तो देखिए, राहु महाराज की आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव पर दृष्टि जा रही, तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या, नेत्र, आंखों में दिक्कत परेशानी, विद्या पढ़ाई लिखाई में मन कम लग रहा होगा, किसी से आप प्रोमिस वादे कर रहे होंगे वह आप प्रोमिस वादे पूरे नहीं कर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ परिवार में ग्रह कलेश, भोजन आप खाना पीना जो भी खा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से हजम नहीं होता होगा। उसी के साथ आपके पैतृक भूमि में जो आपकी पैतृक धन है या भूमि है उसमें कोई विवाद हो सकता है।
उसी के साथ आपके अभी ये आपको दिया है राहु महाराज ने, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो चतुर्थ भाव पर माता से अच्छे संबंध नहीं होंगे। उसी का जिस साथ जीवन में जीवन में जो सुख है वह कम प्राप्त हो रहे होंगे। भूमि से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड परेशानी, भवन में परेशानी, हृदय संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। उसी के साथ ही साथ कोई वाहन या प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो तो हो सकता है उसमें भी आपका विवाद चल रहा हो। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, विद्यार्थी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, किंतु पढ़ाई में मन जो है वह नहीं लग रहा होगा, या पढ़ाई से कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, आप पढ़ाई से कोई भी तरक्की आपको नहीं मिल पा रही होगी। आपके कहाँ पर दृष्टि डाले, आपके एक दृष्टि राहु महाराज की आपके षष्ठम भाव पर जा रही है, तो षष्ठम भाव पर यहाँ पर रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके शत्रु आपको प्रभावित कर रहे होंगे। दुर्घटना छोटी मोटी 30 अक्टूबर 2023 के बाद हो सकता है कोई छोटी मोटी आपके साथ दुर्घटना भी हुई हो। गोद ली हुई संतान से आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। चचेरे ममेरे भाइयों से अच्छे संबंध नहीं होंगे। आपके कमर में दिक्कत परेशानी, कर्ज जो है आपके ऊपर, कर्ज जो है वह आपके ऊपर लद रहा होगा, यानी कर्जा आपके ऊपर लद रहा हो। ये तो राहु महाराज ने आपको दिया है। अब हम बात करेंगे आगे राहु महाराज आगे आपको क्या देने वाले हैं, क्योंकि 29 डिग्री और कहाँ पर इनकी 12 डिग्री, यानी कि आधे से भी कम इनकी डिग्रियां हो चुकी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इनका प्रभाव क्या रहेगा राहु महाराज का आपके कहाँ पर, आपके दसम भाव पर। तो देखिए दसम भाव पर यहाँ पर आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे वह शत्रु आपके आप परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि पिता के सुखों में जो कठिनाइयों का सामना, यानी कि पिता पक्ष से कोई सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह आपको सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ व्यवसाय में जो परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था वह सामना परेशानी का नहीं करना पड़ेगा, आपके व्यवसाय में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जीवन में जो कभी कभी अचानक संकट आ रहे थे वह संकट आना आपके कम हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके व्यक्तिगत जीवन जो है वह बड़ा शानदार देखा जाएगा। आपका व्यक्तिगत जीवन जो है, पर्सनल लाइफ है, वह आपकी बड़ी शानदार देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ आपका यश बढ़ेगा और आपके यश से आपके भाग्य में भी यहाँ पर थोड़ी वृद्धि देखी जाएगी, आपके भाग्य में थोड़ा सा परिवर्तन देखा जाएगा। अब आपके द्वितीय भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही है, तो द्वितीय भाव पर आपके प्रभाव क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में धन संबंधी एवं कुटुंब क्षेत्र से जो कष्ट उठाना आपको पड़ रहा था वह कष्ट उठाना अब कम पड़ेगा। ये नहीं बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन धीरे धीरे कम होगा। उसी के साथ ही धन की प्राप्ति जो आपको नहीं हो पा रही थी वह धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर लोगों का जो है प्रभाव आपके जीवन पर, लोग जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं धन से रिलेटेड, तो बड़े ही साम दाम दंड भेद से अपना काम निकालें, सोच विचार कर अपना धन कहीं फंसा हुआ है उसे निकालें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत करने से, थोड़ी भाग दौड़ करने से आपको धन की भी प्राप्ति आगे होती रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको जो शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वह आपका कम होता चला जाएगा। अब आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज की दृष्टि जा रही थी, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये राहु के मित्र की राशि है, अर्थात जहाँ पर चतुर्थेश आपके कौन है, बुध महाराज हैं, और आपके लग्नेश कौन है, बुध महाराज। बुध महाराज के राहु महाराज मित्र हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर राहु महाराज का प्रभाव जो है उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपके जो है भूमि से रिलेटेड जो भी कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही थी वह आपकी दूर होगी। उसी के साथ ही साथ जीवन में जो असंतोष आपके मचा हुआ था वह असंतोष कम होगा। उसी के साथ ही साथ आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। जो दुख चल रहे थे वह दुख आपके दूर होंगे। उसी के साथ थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अभी भी, किंतु जो कठिनाइयाँ पहले जो भयानक चली आ रही थी वह कठिनाइयाँ आपको परेशान नहीं करेंगी। जीवन जो है शांतिपूर्ण, जीवन में जो शांति आपके नहीं थी वह जीवन में सुखमयी और शांति आगे आपके जीवन में ये धीरे धीरे आपके जीवन में आना प्रारंभ हो जाएगी। षष्ठम भाव में दृष्टि जा रही थी, षष्ठम भाव में यहाँ पर ये देखिए राहु के शत्रु अर्थात मंगल की राशि है। तो यहाँ पर आपको बताता चला कि शत्रु आपके कितना भी कुछ भी कर लें आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आपकी ही विजय शत्रुओं पर होगी, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पर जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके साहस को बढ़ाएंगे राहु महाराज। यहाँ पर साहस के साथ ही साथ में आपके जो आपके जीवन में बार बार झंझटों का सामना करना पड़ रहा था, चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अनेक प्रकार के आपके जीवन में अड़चने आ रही थी, वह अड़चने ना के बराबर आपके जीवन में हो जाएंगी।
तो जो यहाँ पर राहु महाराज का प्रभाव, यहाँ पर आपको कहीं पर जैसे दसम भाव पर बैठे तो आपको लालच नहीं करना है किसी भी प्रकार का, मेहनत से ही कार्य करना है, तभी राहु महाराज का फल अच्छा मिलेगा। धन भाव पर जा रहे हैं, कुटुंब भाव, परिवार भाव पर, तो परिवार में जो ग्रह कलेश आपके लगा हुआ था वह कम होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें, क्योंकि राहु आपका बुद्धि आपकी उस तरफ ले जा सकते हैं जो आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव रहे। चतुर्थ भाव में वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, कोई भी चीज़ विवादित ना खरीदें, इस चीज़ का ध्यान रखें। षष्ठम भाव में कर्ज तभी लें जब आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा, या हॉस्पिटल में आप हो, आपके परिवार में कोई हो, भगवान ना करे ऐसा आपके साथ हो, किंतु जब आवश्यकता हो तभी आप धन लें। चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध अच्छे बनाकर रखें। और उसी के साथ ही साथ में षष्ठम भाव पर यहाँ पर ओवर स्पीड वाहन वगैरह या अपनी नौकरी, यही हमारी प्राइवेट नौकरी का भी भाव षष्ठम भाव है, तो प्राइवेट सेक्टर में आप जो है जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें, और लालच, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं उसे नौकरी को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। उपाय की हम बात करते हैं कि राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो राहु महाराज के लिए आपको बताते चले आपके कहाँ पर है, आपके दसम भाव पर राहु महाराज हैं। तो दसम भाव पर राहु महाराज को क्या उपाय करने चाहिए, यहाँ पर हमेशा ही 43 दिन तक काली मैया का अनुष्ठान करवाएं, काली मैया का अनुष्ठान करवाएं, उससे भी आपको राहु महाराज का उत्तम फल मिलेगा। हनुमान जी का व्रत करें, यानी मंगलवार का व्रत रखें, जिससे राहु महाराज का प्रकोप दूर रहेगा। प्राणायाम करें रोजाना, उसी के साथ नीले रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर ढककर रखें, जैसे नीला कपड़ा या पीला नीला या फिर पगड़ी या टोपी जो है उसे लगा कर रखें, तो राहु का प्रभाव अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ ओम राहुवे नमः। और आप क्या उपाय कर सकते हैं, शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शनिवार और सोमवार को चढ़ाएं। अपने घर में नमक डालकर पानी में पोछा लगवाएं, ठीक है। टूटा फूटा सामान घर में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टूटे फूटे बर्तन, ये चीज़ें रखी हैं, इनको घर से दूर करें, तो आपको राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी